रहो लल्ला, खुश रहो बिटिया। देखा बहू, कितना बड़ा दिल है हमारे लल्ला और उसकी बहू का। हमारी सारी गलतियां भुलाकर घर लौट आए, हमें माफ कर दिया। देखिए, बार बार इतनी माफिया मत मांगिए। गलतियां सबसे हुई हैं और वैसे भी जो हुआ उस सबको भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हमने और लहर ने तय किया है कि अब हम ऐसा ही करेंगे। अरे अम्मा, काहे को एक ही बात को बार बार दोहरा रही हो? माना लल्ला ने शादी करके तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, पर अब तो बहू घर में आ गई है ना, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। अब ना जल्दी से आशीर्वाद दे दो इनको। हाँ, अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा हमारे बच्चों के साथ है। अरे हमारी बहू का मुंह मीठा करा। बांके लो लल्ला, मुंह मीठा करा। पहले दादी। अम्मा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुलक्षणी है। अरे लल्ला, तुमने भी इतना बड़ा बर्फी का टुकड़ा हमारे मुंह में ठूंस दिया। देख रही है रज्जो, हमारा कुलदीपक घर आ गया और कैसी रौनक आ गई है हमारे घर में। अरे वरना ऐसी मनहूसियत छाई थी कि यमदूत भी हमारे प्राण लेने नहीं आए। अब हम चैन से मर पाएंगे। लल्ला, हमारे मरने से पहले हमें छोड़कर कभी कहीं मत जाना लल्ला, कहीं मत जाना। अरे अम्मा, क्या मरने की बात लेकर बैठ गई हो? अबे लल्ला अब कहाँ जाने वाला है? अपने घर में आ गया है वो। देखा कैसी जान सी आ गई ना अम्मा में। अरे पहले इनकी हालत पूछो मत। जब से तुम गए थे ना, अन्न का एक दाना नहीं खाया इन्होंने। सारा घर सर पे उठा लिया था, मेरा पोता मेरा पोता। इसी में जान अटकी थी ना तुम्हारी। लो संभाल लो इसे अब। हाँ, संभाल लेंगी, संभाल लेंगी। अरे हमारा पोता है, हम नहीं संभालेंगी तो कौन संभालेगा? अरे हमारी बहू से ज्यादा लाडला तो हमारा है ये। अरे हम भी ऐसे ही पटर पटर कर रही हैं। छुटकी, जा अपने भैया भाभी को उनके कमरे में ले जा, मुंह हाथ धो ले। बहू, आज हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। जा बेटा, जा मुंह हाथ धो लो। अम्मा, दादी, आप सबका आशीर्वाद तो ले लिया हमने, पर अभी एक काम और है जो अभी बाकी है। क्या? हम लहर के घर जाके लहर के घर वालों से उनका आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमें वो आशीर्वाद नहीं मिलता, ये शादी पूरी नहीं होगी। इसलिए हम और लहर वहां जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं अभी इसी वक्त।
हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला, हम भी ये कहने ही वाले थे। अरे जब तक माँ बाप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दे देते तब तक शादी संपन्न नहीं होती, है ना बिटिया? जाओ बेटा, ले जाओ बहू को। चलो। देखा अम्मा, कैसा जाल बिछाया है इस खूबसूरत बला ने। अरे ये तो नहीं हुआ कि माँ बाबूजी इतना अपमान सहकर तुम्हें घर में लाए हैं, वो कुछ नहीं, बस लल्ला को सबसे पहले अपने सास ससुर की याद आई। तो तुम्हें क्या लगता था रज्जो, ये माथुरों की बेटी इतनी सीधी है? अरे ऐसा बांधा है लल्ला को अपने आंचल से कि हमारे लल्ला को कोई होश नहीं। देख रहे हैं अम्मा, खुद तो मुझसे कुछ नहीं बोली, सब कुछ हमारे लल्ला से कहलवा दिया। अम्मा वशीकरण तो नहीं जानती? अब जाने आगे क्या करेगी। हमारे लल्ला को तो उंगलियों पर नचाएगी। तुम भी ना अम्मा, अरे हम कानपुर से ऐसे थोड़ी भागे भागे चले आए हैं, यही सब तो ठीक करने आए हैं। और अम्मा अगर तुम्हारी बहू शेर है ना तो हम सवा शेर हैं। और देख लेना अम्मा, इस खेल में तो हम उसे चारों खाने चित कर देंगे। हाँ, बड़ी आई हमारे लल्ला की घरवाली बनी। अम्मा अगर इसे हमने छठी का दूध याद नहीं दिलाया ना तो हमारा भी नाम राजेश्वरी डूबेगी। दुख सिर्फ आपको नहीं है, हम सबको है। पर आप ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा? बिट्टन को देखिए, वो कितना परेशान हो जाती है आपको यूं देखकर। कुछ तो बोलिए ना, बोलने चालने से ही मन हल्का होता है ना? कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा दुल्हन, हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। पापा अब तो सबने वहां दीदी को बहू मान लिया है, आपको इस बात से भी खुशी नहीं है? तुम बच्ची हो इसलिए खुश हो रही हो, ये नहीं समझती कि जो लोग हमें सगाई पर बुलाकर इस तरह अपमानित करने का षड्यंत्र कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। गुड्डन को इस तरह सम्मान के साथ घर ले आने में भी उन लोगों का कोई उल्टा मकसद है। गुड्डन को तो ये भनक भी नहीं कि वो कहां पहुंच गई है, धीरे धीरे उसे एहसास हो जाएगा। ना ना, ऐसा मत कहिए, ये सब सोचकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते। उसने जो कुछ भी किया हो, पर हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे ना कि वो हमेशा सुखी रहे, उसे कभी कोई दुख ना हो, कोई बुरी घटना उसके जीवन में अब कभी ना घटे। अब अच्छा हो या बुरा, हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उसने मां पापा की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की है, जो कुछ हुआ उसे भूल पाएंगे? कभी नहीं दुल्हन, कभी नहीं। हमारी आंखों के सामने से सबको पीछे छोड़ अपने पापा को भुलाकर, हमारे लाड़ प्यार को भुलाकर सबको नीचा दिखाकर चली गई। चाहकर भी हम नहीं भूल सकते दुल्हन। अब तुम ही बताओ क्या करें?